फरीदाबाद में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सपना। हाल ही में पलवल के बागपुर से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। ठीक, एक ऐसा ही मामला जो है वो NIT से यानी कि फरीदाबाद के नंबर 5 से आई है, जहां पर आरोप लग रहा है पुलिस पर कि उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति पर जो है हाथ उठाया है, उनके साथ मारपीट की है। इस समय हम DCP ऑफिस के बाहर खड़े हैं 4-5 चौक पर और हमारे साथ वो बुजुर्ग दंपत्ति मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या, किस तरीके से उनके ऊपर मारपीट हुई और क्या कुछ करा पुलिस ने, जो आप आरोप लगा रहे हैं। बताइए क्या हुआ है। आरोप ये है जी कि सागवान जी आए, उन्होंने मेरे को बोला भाई दो आदमी तीसरे आदमी को बता। मगर तीसरा आदमी मैं कहाँ से दे दूँ। मेरी पत्नी मेरे पास बैठी हुई थी, उसने कहा तेरे को मार मार के तेरा गू निकाल दूंगा। ये किसने बोला? सागवान ने। और तीसरा आदमी किसको बुला रहे थे वो? पता ही नहीं कौन। कोई नहीं है हमारे पास। अच्छा, फिर मैंने कहा बाबूजी फिर मेरे को बोलता JCB ला के अभी तेरी दुकान उठवा रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो उठवा दो। ठीक है जी। उसके बाद उसने मेरी मिसेज ने इसको कहा कि भाई हमारे पास दो, एक गूंगा एक ये हैं, आपको हमने दे दी, अब तीसरा आप ढूंढ लो। इसको बोलता फालतू मत बोल, और ऐसे पकड़ा और नीचे ज़मीन पे गिर दिया इसको। सागवान जी ने? सागवान ने। फिर मारने लगे, मारने की ये बाहर गए और फिर मेरे को अंदर दुकान के अंदर मारा बाबू सागवान ने, खींच के नीचे फेंका इसको और खींच के बाहर निकाल के ले आया। मेरे को बोलता गाड़ी में बैठ, जबरदस्ती। अपराध नहीं बताया कुछ? हाँ ना, आप किस लिए आए हैं, किस लिए आपके साथ ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। लड़का 2 लाख। और जिस आदमी ने इनको कंप्लेंट दी है, ना इसने हमारी FIR ली है, ना हमारी FIR, ना हमारे को कुछ कोई भी हमारे पेपर देते हैं वो हमें लौटा देता है। जो भी काम करता है उसी के हक में करता है। अभी आप DCP ऑफिस आए हैं तो अभी तक कुछ FIR वगैरह लिखी गई, आपका पक्ष सुना जा रहा है यहाँ पे? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ क्या हुआ कल? मेरे साथ यही हुआ जो आपको ये बता रहे हैं। बस मतलब उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, मेरे को मारा है, ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे फेंक दिया मेरे को। मेरा कान का वो भी गिर गया। तो कोई महिला कांस्टेबल साथ में लेके नहीं आया घर कार्रवाई? कोई भी नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। कंप्लेंट में था ना, कंप्लेंट ना कुछ भी नहीं था। आप बताइए कहाँ कितनी चोट लगी है, ये किस चीज के निशान है? ये कल रात को जी मारा, उसी के निशान है जी सारे। के निशान है ये सारे? हाँ जी। ये बाबूजी के आंख पे लगी है, मेरी आंख पे लगी हुई है। ये उन्हीं की तरफ से मारपीट हाँ की हाँ है? हाँ उन्होंने मारा, उन्होंने एक ही पुलिस वाले ने मारपीट की थी? हाँ हाँ हाँ, एक ही था, सागवान पर एक ने मारा है। सागवान, हाँ सागवान, एक छुड़वा रहा था। किसी ने नहीं। ये बाबूजी ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। फिर वो मानता ही नहीं था। तो किस चीज का आक्रोश था उनके अंदर, क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? पता ही नहीं, हमें नहीं पता, उनको पता हो क्या गुस्सा दिखा रहा है हमारे को। फिर नहीं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जैसे आपके पास नशा बिकता है या कुछ। समझे नहीं जी। ये जिसने मेरे ऊपर केस डाला वो एक दिन मेरी दुकान पे आया कि गांजा, वो अपना गांजा, पेपर और सिगरेट दे दे। मैं कहा ये चीज़ तो मेरे ना मैं रखता हूँ ना मेरे को मालूम है। तो उसने मेरे साथ तू मैं कर गए और मैं बाहर कुर्सी पे बैठा था और मेरे को कुर्सी से नीचे फेंक दिया। इसी बात में झगड़ा हुआ है, ना मेरा कोई मतलब है, ना मैं उसे जानता हूँ। और वो कस्टमर भी पहली बार मेरी दुकान पे आया, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको। और ये मेरे पड़ोस में नाई की दुकान है, इसके भी बयान ले लो जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या उस समय मौजूद थे जब ये घटना हुई? हाँ, कल क्या हुआ कि देखिए पुलिस वाला गाड़ी लगाया, उसके बाद में गाड़ी से निकलने के बाद में दुकान हिलने के बाद में कुछ बहस ऐसी हो रही थी, पूछताछ कर रही थी। उसके बाद में बेशुमार आंटी को मारने लगा है पुलिस वाला बेतुक। उसके बाद इनको मारते मारते अंकल को भी खींच के दुकान से बाहर करके लेटा के मारा है। अंकल को भी लेटा के मारा है पुलिस वाला। आप अगर वहाँ पे थे तो आपने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं? बीच बचाव, आप पुलिस वाला के डर फोटो खींचने लगे तो फोटो झपझपरा से अखबारने की कोशिश किया है आपकी तरफ भी? हाँ, तो मैं मोबाइल निकाल के मैं जेब में रख लिया भाई कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके बाद ये गोंगा है, गोंगा भी वीडियो बनाने लगा, उसको भी गलेज करके पकड़ के मारने लगा है। हाँ,
उन्होंने ये नहीं बताया क्यों आए, किस तरीके से सारा काम करा, लड़का कुछ भी? बताओ, लड़का दो हमारे को, हम कहाँ से लाए थे लड़का? फोन नंबर भी है जी। संडे को हमारी इनसे बात भी हुई है, मोनू कुमार आईओ था हमारा, इनसे संडे को हमारी बात हुई है कि जी हम आपको फ़ोन करेंगे, अब हमारे पास आ जाना। जो पहले का केस चल रहा था? नहीं, यही वाला जो केस में है, इसी केस में जो हमारे पास आए हैं, हमने इनको पहले फ़ोन भी किया है। ये हमारा जो केस चल रहा है तो इनका राइट ये बनता है कि हमें फ़ोन करके बुलाए। अगर हम इनका फ़ोन नहीं उठा रहे, अगर हम इनका जवाब नहीं दे रहे तो ये हमारी दुकान पे आ सकते हैं। इनका दुकान पे आने का हक ही नहीं है। और 60 साल के बुजुर्ग के ऊपर ये हाथ भी नहीं उठा सकते। 60 साल के ऊपर से बुजुर्ग के ऊपर हाथ ही नहीं उठा सकते, ना इनके पास कोई राइट है इस चीज़ का। और हम हो गए हैं इस चीज़ से परेशान। ये पुलिस वाला हमें तंग करी जा रहा है। अगर ये कुछ नहीं करेगा तो हमारे घर से अगर कोई मर जाता है तो जिम्मेवार ये पुलिस वाला होगा, सागवान और जो जितेश कंप्लेंटर है, सारा जिम्मा इसी का ही है जी। हमारे को बिल्कुल तंग कर रखा है जी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलवाओ। तो जब आपके पास आए तो कोई लिखित में लाए कि आपके खिलाफ? बेटा कुछ भी नहीं, इनके पास ना कोई कागज है जी, ना वारंट है ना कोई कागज है। इनके पास हमारे फ़ोन नंबर है। जब भी इन्होंने हमें बुलाया हम थाने गए हैं, तो इनका दुकान पे आने का हमारी कोई मतलब ही नहीं था। और उसके बाद ये हमारे ऊपर सिर्फ फिर हैवी हो रहा है। इनने अच्छे पैसे खा रखे हैं दूसरी पार्टी से, और ये हमारे को उसके कहने पे बार बार हमारे ऊपर ही प्रेशर बनाई जा रहा है। तक इस केस में FIR दर्ज नहीं, कुछ भी दर्ज नहीं हुई। जो हमने FIR दी थी, हमारी ना MLR वापसी दे रहे हैं, ना हमारी FIR दर्ज कर रहे हैं। बस उसको इसने भगवान बना दिया जी। उसके हाथ पे चोट लगी पड़ी है। अगर उसके हाथ पे चोट लगी पड़ी है तो उसका हाथ पूरा मूव कैसे चल रहा है, सब कुछ कैसे हाथ मूव हो रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति तो अंदर चले गए, लेकिन उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि पुलिस वाले ने सही किया? पुलिस वाले ने गलत करा है। इनको क्यों मारा है? लेडीज के ऊपर जेंट्स का कोई हक नहीं है। लेडीज होती लेडीज से बात करते, जेंट्स से कोई हक नहीं है हमारे को। दुकान पे बैठे इंसानों को मार के जा रहे, क्यों मार के जा रहे हैं? इनका मतलब क्या है मारने का? ये तो बताओ, क्या गलती करी है बड़े बूढ़ों ने? बड़े बूढ़ों के बच्चे नहीं है, क्या नहीं है, उनका कुछ नहीं है। उन्होंने सब कुछ कर रखा है। वो तो आप भी जानते हो कि इन्होंने क्या कर रखा होगा। हम जानते हैं, मुंह से नहीं निकालना चाहते उन्होंने क्या कर रखा है। बहुत गलत करा, बहुत ज़्यादा। पुलिस वाले तो इतने गंदे इंसान है ना, कोई होएंगे नहीं। मैं तो अब भी कह रही, तब भी कहती थी, ये बहुत गंदे इंसान है। किसी का इंसाफ नहीं करते ये लोग, किसी का भी। कोई तो इंसान होता ना। इन बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट हुई है, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको इस पूरी घटना की इन्फॉर्मेशन मिली और आप कहाँ थे उस समय? एक्चुअल में मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ और मैं बल्लभगढ़ था। मुझे किसी थर्ड पर्सन का कॉल आया कि आपकी शॉप पे झगड़ा हो रहा है। तो जब तक मैं पहुँचा तो मेरे फादर साहब नीचे लेटे हुए थे। जैसे उनको चेस्ट से हिट किया तो वो गिर गए। गिरने का तो सुन हो गए थे, मतलब कि जैसे कुछ बोल नहीं रहे थे। तो वहाँ पे पुलिस वालों की जिप्सी आई हुई थी, जो माननीय सागवान साहब हैं वो थे, और उनके साथ अन्य पुलिसकर्मी आए थे और शिकायतकर्ता भी आए हुए थे। तो उन्होंने मेरी मदर को पहले शॉप से खींचा और हिट करा, जिससे वो नीचे गिर गई हैं। फिर मेरी फादर साहब को भी घेरा, जिनसे वो गिर गए। और वो पेशेंटली हृदय रोगी हैं, जिनका इलाज BK में चल रहा है 2021 से, और उनकी मेडिसिन वगैरह प्रॉपर चल रही हैं। अगर ये किसी चीज़ में हमारे को दबाव दे रहे, क्यों दे रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। अभी कुछ दबाव दिया जा रहा है FIR ना लिखने के लिए? FIR तो हमारी हो ही नहीं रही ना, हमारी शिकायत लेनी हो रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी FIR लिख लो, तो क्या कह रहे हैं उधर से? वो हमारी शिकायत। SHO हमें भैया आंसर देती है जी, मेरे ऊपर से प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कौन कह रहा है? SHO में ये आंसर देती है। उसका IO हमें ये बोल रहा है सीधा सीधा। SHO का जो IO बना रखा है, वो SHO से हमने बात करने जा रहे हैं तो हमें SHO तक पहुँचने ही नहीं दे रहे, हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे। मतलब पूरा दबाया जा रहा है। मैं अपने माननीय विधायक साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए और हमें इंसाफ दिलाओ जी। हम हो गए बहुत परेशान। अगर हमारे घर का कोई मर जाता है तो ये सागवान जी और वो जितेश जो कंप्लेंटर है यही करें, इन्हीं के ऊपर सारा प्रेशर हमारे पड़ रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं वो कहते हैं विकास करो, विकास बचाओ। अब ये कैसा विकास है जिसमें बुजुर्गों को ही कमाई नहीं करने दे रहे? कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, अपने बुढ़ापे का रोजगार चला रहे हैं, कोई किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे। अब प्रशासन इतने तोड़ पे आ गया है कि अभी आपके सामने रिसेंटली ही पलवल का एक केस हुआ था, जिसको पुलिस प्रशासन ने 3rd डिग्री दे के मार दिया था, और अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ। और आज ये दूसरा इंसिडेंट 25 तारीख शाम को 7 बजे का हुआ है, और ये चाहते हैं कि ये शॉप यहाँ से हटाई जाए। प्रशासन के बंदे इतने मतलब हेल्प करने की जगह सीनियर सिटीजन की मदद ना करने की बजाय उनको मार रहे हैं। ये कहाँ का लॉजिक है? अभी आप जो है इंसाफ की गुहार लगा? मैं इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हमारी ये निवेदन है कि या तो ये प्रशासन को टाइट करें या कुछ ऐसा माहौल करें कि जिससे कि ये महिला की सुरक्षा कर सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है DCP ऑफिस, और वो अपनी FIR लिखवाने के लिए कवायद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी FIR नहीं लिखी गई है। वहीं उनके परिवार के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं, हताश भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसके बाद अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। धन्यवाद।